प्यारे दोस्तों, पीसफुल माइंड चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। मैं पिछले एपिसोड में अपने युवा मित्रों से बात कर रहा था। अक्सर उन लोगों की शिकायत जो है अपने पेरेंट्स से रहती है। कई युवा हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे विचार और हमारे जो माता पिता हैं उनकी विचारें नहीं मिलती हैं, मैं कुछ और सोचता हूँ, वो कुछ और करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसी पे आपसे बात किया जाए। दोस्तों, आपके सबसे बड़े अगर कोई शुभचिंतक हैं इस जीवन में तो वो हैं आपके माता पिता। माता पिता हमेशा हर परिस्थितियों में अपने संतान की उन्नति ही देखना चाहते हैं। वो हमेशा अपने संतान को खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं। उनकी खुशी आपके खुशियों में समाई होती है। आप अगर खुश हैं, सुखी हैं, तो उनका अंतर्मन बहुत सुखी रहता है। भले उसे एक्सप्रेस करें या न करें आपके सामने, लेकिन वो आपको खुश देख के, सुखी देख के बड़े सुखी रहते हैं। हर आवक की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कोई आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध होता है, कोई मध्यम वर्गीय है, किसी के पास गरीबी होती है। लेकिन चाहे वो किसी भी वर्ग के अभिभावक हों, वो कभी नहीं चाहते कि जिन कठिनाइयों का सामना हमने अपने जीवन में किया है वही हमारे बच्चे करें। और इसीलिए जो अनुभव उनके जीवन का है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आपकी किसी परेशानी में देख के या आपकी परिस्थितियों को देख के उनको जो अपने अनुभव के हिसाब से सही लगता है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उनके बात कहने का लहजा थोड़ा कड़ा हो सकता है। उनकी डांट में भी आपके प्रति शुभभावना होती है, शुभकामना होती है। आपको रास्ते पे लाने, आपको उन्नति के पथ पे ले जाने का मार्ग है उनका वो डांट। इसलिए कभी भी कोई माता पिता आपके साथ कभी रूखा व्यवहार करें, कुछ ऐसे शब्द बोल दें जो आपको पसंद ना आए, तो आप ये मत समझिएगा कि वो हमसे प्यार नहीं करते, बल्कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो जो भी यूज किया आपके लिए शब्द उस समय, या जो भी व्यवहार आपके साथ हुआ उनका, उसके पीछे भी आपकी उन्नति छिपी हुई है। वो चाहते हैं कि इस शब्द से, इस व्यवहार से उसको फील हो कि नहीं, हमें कुछ और करना है। आप कुछ गलत करते हैं तो सिखाने के लिए वो डांटते हैं या कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो आपको उस समय पसंद नहीं आता, लेकिन उनका मनसा हमेशा आपकी उन्नति, आपको खुश रखना, आपके भविष्य में आप आगे बढ़ें, कठिनाइयों से आप आसानी से निकल जाएं, इसके लिए करते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आए, कोई परेशानी आए, तो ये चीज़ें ये नहीं सोच के आप अपने मदर फादर को शेयर नहीं करना है कि हमारे मदर फादर तो कुछ और बोलेंगे। नहीं, आप अपनी हर बातें उनको शेयर कीजिए। तब आपको वो अपने जीवन का जो अनुभव है उससे वो मार्गदर्शन करेंगे और सहजता से आप उस कठिनाई से निकल जाएंगे। अपने माता पिता द्वारा कहे गए शब्द कभी कड़वे हो सकते हैं, आपके प्रति उनका व्यवहार रूखा हो सकता है, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए होता है। वो हो सकता है आपको उस बातों से आप व्यथित हो जाएं, उदास हो जाएं, लेकिन उन सब के पीछे आपके लिए उनकी शुभ भावना, शुभकामना छिपी होती है। माता पिता के सामने आप कितने भी बड़े हो जाएं, उनके लिए तो आप बच्चे ही रहेंगे ना। आप कितने भी बड़े ओहदे पर चले जाएं, बड़ा आदमी हो जाएं, परंतु माँ बाप हमेशा आपको एक छोटा, भोला, नन्हा बच्चा ही समझता है। यही दर्शाता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। इसलिए वो अपने उम्र के हिसाब से जो उनके पास अनुभवों का खजाना है वही आपके साथ वो शेयर करते हैं। मेरा बच्चा अगर कहीं गलत कर रहा है तो हम उसको टोकते हैं, रोकते हैं, समझाते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसको लग रहा है कि अपने हिसाब से मैं सही कर रहा हूँ, अपने परिस्थिति के हिसाब से, आज के युग के डिमांड के हिसाब से मैं सही कर रहा हूँ। विचारों में मतभेदता हो सकती है, लेकिन पेरेंट्स कभी आपका बुरा नहीं सोचते। तो आपको अपने समझदारी के हिसाब से उनकी बात को कभी काटना नहीं चाहिए, टालना नहीं चाहिए। अब जो भी परिस्थिति है आप उनकी बात को भी समझिए, सुनिए, फिर आपको जो निर्णय लेना है लीजिए, लेकिन अपने व्यवहार से उनको व्यथित मत कीजिए,
अपमानित महसूस मत कराइए, उनको ये ना लगे कि हमारी बात को अनसुना कर रहा है। यही तो एक समझदार और सच्चे बच्चे की निशानी होती है। पर दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ आता है, बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका पता माता पिता को नहीं होता है, लेकिन आप अगर वो चीज़ें सच्चाई के साथ अपने माता पिता के साथ शेयर करेंगे, फिर उसका कोई न कोई हल और सफलतम हल आपके पेरेंट्स जरूर निकालेंगे। विचारों की भिन्नताएं परिस्थितिवश हो सकती हैं। आप कम एज के हैं तो आपके विचार और परिस्थिति, आपके सहयोगी आपके एज के हैं तो कुछ अलग होगा। आपके माता पिता अलग एज है तो उनके विचार अपने अनुभवों के हिसाब से होगा, तो विचारों में भिन्नताएं होंगी। इसी को तो जनरेशन गैप कहते हैं ना। लेकिन दोनों उम्र के लोग जब किसी समस्या का समाधान निकालेंगे तो उसका सफल समाधान निकलेगा। इसलिए मित्रों, माता पिता के बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अपने मन की बात भी उनके सामने रखना चाहिए। गलती हुई है अगर आपसे तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। आप हमेशा उनके साथ सच्चे रहिए, अपना सत्य हमेशा उनके सामने रखिए, सच्चा बनिए, ईमानदार बनिए। माता पिता आपसे बहुत खुश रहेंगे। आपकी जितनी प्रगति करेंगे आपके माता पिता उतना गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपका जीवन जितना बेदाग, निश्चल, निर्मल, सहयोगी और प्रेममय होगा, तो आपके माता पिता अपने को उतना ही गौरवान्वित महसूस करते चलेंगे। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मैं अपने नाम से नहीं, अपने बच्चों के नाम से जाना। इसलिए मैं कहता हूँ कि घर के श्रृंगार हैं आप, माता के दुलार हैं आप, पिता का छिपा हुआ प्यार है आप, और परिवार के सृजनहार हैं आप। प्यारे मित्रों, आपकी बड़ाई में मैंने ये 4 लाइन पढ़ी। आप अपने व्यवहार से, अपने विचार से, अपने संस्कार से न केवल अपने अभिभावक को, किसी को भी व्यथित करने का प्रयास मत कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।